हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो आओ वीडियो देखें। A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंड जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड। देखिए, हम पाकिस्तानी होना ऐसे वक्त पे ये एक गुनाह है। इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको UNSC की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। अपने लिए उन्होंने ये तो तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। ये सवाल आपके बताते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में क्या हो रहा है। टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है। छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उन्होंने। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो एतमाद बहाल हो सके। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की के तेवर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला यह मुल्क अब भारत के लिए गर्व की बात करने लगा है। जी हां, दिल्ली आकर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने जो कहा वह पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने रविवार को कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो उनके देश को गर्व होगा। एर्दोगन ने आगे कहा कि सभी गैर P5 सदस्यों की बारी बारी से सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। वह एक मीडिया ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। P5 या सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा दुनिया 5 से कहीं बड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व होगा अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए। अब पाकिस्तान के मित्र एर्दोगन के मुंह से भारत के लिए गर्व की बात कहने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड के खिलाफ जाकर अपना स्टैंड का इजहार किया। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंड जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओ।
ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको यूएनएससी की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फिक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्जी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब अर्दवान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो है वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत बड़ी ट्रेड है, आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके खिलाफ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन जो कि G20 में पहुंचे और उसके अलावा भी उन्होंने जो है उनसे टॉक्स की हैं, अलग से भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और वो साथ बैठे हैं। और रशिया के हवाले से जो है इस तरह की कोई बात जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिली। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। और इट इज नॉट, देखिए डिप्लोमेसी के अंदर यू नेवर शट डाउन द डोर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं तो भारत से दालें क्यों नहीं आ सकती? अगर आपको किसी चीज की जरूरत, सब्जियां आप भारत से क्यों नहीं आ सकती? लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो रही है, उन्हीं चीजों को कॉपी करनी चाहिए। ऐसे ही है सर। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, लाइटर नोट अगर क्वेश्चन किया जाए, पाकिस्तान इन सब चीज़ों को करीब से ऑब्जर्व कर रहा है। डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप यूएस में बैठ के एज ए पाकिस्तानी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन भी देख रहे होंगे, हमारे जो भी लीडरान हैं या जो भी लोग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं चीज़ें देख रहे होंगे। उन्हें नहीं समझ आती कि अगर बांग्लादेश रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम कर लें, अगर अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी कर लें भारत के साथ रिलेशन, अगर ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी अपने रिलेशन बेहतर कर लें, अगर यूएई, अगर सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर तुर्की रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम रिलेशन बेहतर कर नहीं पाते? रिलेशन बेहतर करना तो दूर, जो बात करता है कि भाई हम भारत के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे उसे गद्दार कह दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, दोनों तरफ से इत्मीनान का फुकदान है, मुल्की मफाद में फैसले करने होंगे। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा कि तुर्की जैसा देश जो कि इंडिया के साथ ट्रेड फ्री माहदे कर रहा है, यूरोप तक इंडिया की रसाई होगी, ठीक है, जिस तरह के ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया बना रहा है चाइना के मुकाबले में। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान धीरे धीरे जो अपने दोस्त हैं, अपने जो वफादार साथी थे, उनको खो रहा है बवजह इंडिया, क्योंकि इंडिया उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है बनिस्बत के पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में कारोबार के वसीम मौके मौजूद हैं और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको जो इंडिया में मिलती हैं। इंडिया में बिजली बहुत सस्ती है पाकिस्तान की बनिस्बत। पाकिस्तान में एक तो बिजली बहुत महंगी है, 70 रुपये का यूनिट पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा 70 रुपये का यूनिट ख़रीदेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो सरमायाकारी के लिए इंडिया की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि इंडिया बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है कि हम पाकिस्तानी सोच ही सकते हैं। क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट जो आप लोगों के पढ़े के, आप कह रहे थे हमें 2 रुपये का, 2.5 रुपये का, 3 रुपये का यूनिट पड़ता है,
मैं शॉक्ड हो गया यार। हमें जो घर का यूनिट है ना, घर घरेलू मीटर, उस पे 45 से 50 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, और जो कमर्शियल मीटर यानी कि शॉप का मीटर है उस पे हमें 65 से 70 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। तो यही हिसाब है कि जो भी सरमायाकार आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी देश का इन्वेस्टर जो इंडिया में आएगा, तो उसको बनिस्बत के पाकिस्तान में वो धक्के खाए, इंडिया में ज़्यादा आसानी इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो यही सूरत हाल है। इन्हीं वजह से जो दूसरे बड़े बड़े देश हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, इंडिया की तरफ झुक रहे हैं, पाकिस्तान से जान छुड़ा रहे हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।